अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शाही पनीर की रेसिपी, जिसे बटर पनीर भी कहते हैं। चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने देगची में कुकिंग ऑयल डाला है हाफ़ कप। इसमें हम 3 से 4 दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके हल्का सा सौते करेंगे, और साथ ही मैंने अदरक और लहसुन इसमें डाल दिया है। 3 से 4 लहसुन के जवे और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने रफली काट कर वो भी प्याज में डाल दिया है, और साथ में 2 से 3 हरी मिर्चें काट के रफली डाल दी हैं। इनको हमने हल्का सा सौते करना है। जब प्याज का कलर चेंज हो जाए, हल्की सी गुलाबी हो जाए, तो इसमें हम 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर रफली काट के डाल देंगे, और इस सारे मसाले को दरमियानी आंच पर हमें सौते करना है। अभी इसमें हम कोई भी नमक और मिर्च ऐड नहीं करेंगे। साथ ही इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच बराबर काजू डाला है। काजू अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप डालें, अगर ना हो तो मत डालें, या फिर इसकी जगह पे आप बादाम यूज़ कर सकते हैं, पिस्ते यूज़ कर सकते हैं, अखरोट भी डाल सकते हैं, और अगर या मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं इवन, या नहीं है घर में इस वक्त तो फिर आप ना डालें, इसको स्किप कर दीजिए। इसके बगैर भी रेसिपी अच्छी बनती है। इस काजू डाल के इसको थोड़ा सा हमें रोस्ट करना है, यानी दरमियानी आंच पर इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। टमाटर जैसे ही थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम देगची को चूल्हे से हटा के, और ये प्याज टमाटर का जो मिक्सचर बन गया है, इसको हम इसमें से निकाल के और ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। प्याज और टमाटर का जितना मिक्सचर था उसको मैंने ब्लेंडर में इस तरह ब्लेंड कर लिया है। देखें काफ़ी थिक सा पेस्ट बन गया है, और ये अभी भी गर्म है, यानी गर्म ही मैंने इसको पीस लिया है। अब जो कढ़ाई में हमारा कुकिंग ऑयल रह गया था, तो उसको ही हम दोबारा चूल्हे पे रखेंगे, और इसमें मैं 2 खाने के चम्मच मक्खन ऐड कर रही हूँ। मक्खन से इसका टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी आती है। अगर मक्खन की जगह पे आप देसी घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और नहीं है तो फिर आप नॉर्मली कुकिंग ऑयल में ही पका लीजिए। तो मक्खन को थोड़ा सा पिघला लेंगे दरमियानी से हल्की आंच पर, और जब मक्खन इसमें पिघल जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे साबुत ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका डाल लीजिए। मैंने आधा चाय का चम्मच ऐड किया है। मसाले डाल के इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है। उसके बाद इसमें हमने जो मिक्सचर बनाया हुआ था प्याज टमाटर और अदरक लहसुन का, वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसको दरमियानी आंच पर हम फ्राई करेंगे। इतना इसको मिक्स करना है, फ्राई करना है कि तमाम मसाला यकजान हो जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। जो उसमें हम घी और बटर है वो साइड्स पे नज़र आना शुरू हो जाए, पानी जो है इसमें बिल्कुल ख़त्म हो। इतनी देर में ये मसाला फ्राई होता है, इतनी देर में मैंने ये पनीर निकाल लिया है जो मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। ये कॉटेज चीज़ है जिसे आप पनीर भी कहते हैं, घर में इजीली बन सकता है। ये मैंने घर में ही बनाया हुआ है। इसकी रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे मौजूद है। ऊपर आई बटन में इसका लिंक मैं दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो वहाँ से जाके आप रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। आप बहुत अच्छा और फ्रेश पनीर घर पे तैयार कर सकते हैं। पनीर को मैंने छुरी से 2-2 इंच के क्यूब्स में काट लिया है। अब जो है हम दोबारा चूल्हे की तरफ चलते हैं, और हमारा ये जो मसाला है, ग्रेवी है, बहुत ही अच्छी से खुशबू इसमें से आ रही है और बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब ये देखिए पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है, कलर भी इसका थोड़ा चेंज हो गया है, डार्क हो गया है। 2 से 3 मिनट के लिए इस मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे, और उसके बाद इसमें मैंने हाफ़ कप के करीब पानी ऐड किया है। पानी सिर्फ इसलिए ऐड किया है ताकि जब मैं इसमें चीज़ डालूँ तो वो फ़ौरन से टूटे नहीं। इसके बाद नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने चुटकी बराबर नमक इसमें मज़ीद ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच। आप अपनी मर्ज़ी से क्रीम कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन क्रीम डालने से इसका टेक्सचर ज़रा क्रीमी से हो जाता है, खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आती है। क्रीम डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम चीज़ के क्यूब्स ऐड कर देंगे। कॉटेज चीज़ ऐड करने के बाद चम्मच को बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, क्योंकि इससे ये चीज़ टूट जाएगी। वैसे तो मैंने इसको 1 दिन फ्रिज में पड़ा रहने दिया था जाली में, ताकि इसमें जितना भी पानी है वो निकल जाए। तो पानी जितना कम हो चीज़ में, अगर आप घर पे बना रहे हैं तो उसका ख्याल रखिएगा कि जितना मैक्सिमम पानी उसमें से निकल सकता है उसको निकाल लीजिए।
वरना चीज़ जो है वो फ़ौरन से टूट जाएगी जैसे ही हम इसको ग्रेवी में डालेंगे। तो चीज़ डालने के बाद इसको थोड़ा सा मैंने मिक्स किया है, ऊपर से कसूरी मेथी डाली है 1/2 टीस्पून, और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ दिया है। 5 मिनट बाद चूल्हा ऑफ़ किया है, ढक्कन हटाया है, तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। 2 लीटर दूध का पनीर बनाया है जो कि 1/2 केजी के करीब बना था, और ये 1/2 केजी पनीर से मैंने ये रेसिपी बनाई है। तो जो बाकी जितनी भी इसमें इंग्रेडिएंट्स डले हैं वो उसी हिसाब से हैं, तो आप जितना पनीर ले रहे हैं उसी हिसाब से आप बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कीजिएगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है, बिलीव मी। चिकन तो हम लोग खाते ही रहते हैं, लेकिन कभी ये कुछ डिफरेंट भी ट्राई करना चाहिए। तो पनीर को इस तरह से बना के देखिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड सब्सक्राइब का बटन दबाइए, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिला करे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।